नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मील हथेली है हमारे सामने और ये हथेली 17 प्रमुख सवालों का जवाब खोजती हुई दिखाई दे रही हैं, या हम यूँ कहें कि 17 प्रमुख जो बहुत ज़रूरी सवाल हैं उनके जवाब इस हथेली में ढूंढेंगे। वैसे बहुत सारे थे लेकिन इतने पढ़ने में बहुत ज़्यादा देर लगती है और एक ही चीज़ घुमा फिरा के थी, तो इसलिए मैंने मुख्य 17 सवाल लिए हैं और उनको जो है इसमें खोजने का कोशिश करेंगे। 46 वर्षीय हैं आप और पुरुष हैं और आप एक सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, अच्छी पद में हैं, सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। अब कहाँ हैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, देखिएगा। अब आपकी हथेली क्या वास्तव में बता रही है कि सरकारी नौकरी में हैं आप? हाँ, हमने जो अध्ययन किया है आप लोगों की हथेलियों का और जो आपका फीडबैक आया है वो एक्चुअल में इसी चीज़ को बताती है। और किस प्रकार से देखते हैं, देखिएगा। यहाँ पे आपकी जो मरकरी की उंगली है ये यहाँ पे जो है पूरी तरह से झुकी हुई है, बहुत ज़्यादा, और सूर्य की तरफ इसका झुकाव है। व्यक्ति के जीवन में धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक है, प्रबल ललक है धन की ओर। ये आपके जो सवाल है ना वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखिएगा ये उंगली कहीं ना कहीं आपके इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो सूर्य की उंगली है ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। क्या बताता है ये? कि व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छाएं हैं, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा, और कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हो, इसकी प्रबल इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर आंशिक रूप से रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता को ये देता है। और ये थोड़ा भी बड़ी हो तो हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिएगा हमने क्या पाया है कि जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक खड़ी हो या टेढ़ी हो, कैसी भी हो, और ये उंगली बृहस्पति की उंगली से कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो। अभी तो ये शनि की तरफ झुक रहा है, साधारण भाव में बैठ गए हैं, लेकिन निश्चित ही जब राजयोग इसने दिया होगा तो ये पुष्ट रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। और 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। मेरे पास 2-3 ऐसी हथेलियाँ आई थी जिनको बहुत बड़ी सरकारी नौकरियों का, बहुत बड़े पद का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, वो निकले भी, लेकिन ज्वाइन करने से पहले वो अपने व्यापार में चले गए। और आज एक प्रमुख इंडस्ट्रियल व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास ऐसे लोगों की हथेलियाँ आई हैं। तो उन्होंने बताया नहीं था कि हम व्यापार में, तो हमने उनको जो चीज़ दिया तो उन्होंने कहा हाँ वास्तव में हम आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। ये एक्चुअली यही चीज़ है। और 25-30 साल पहले हमने ये हाथ दिखाया था तो यही चीज़ निकली थी और आज आपने यही चीज़ हमें बोला है।
तो आपकी हथेली में राजयोग है, जिसके कारण आपने सरकारी नौकरी की प्राप्ति की है और बहुत अच्छे क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति की है। अब ये तो हो गया, ये तो आपका क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप सरकार में हैं तो इसलिए जो है हमने क्या योग बन रहे इस चीज़ को दिखाया है। आपका पहला क्वेश्चन है, अचानक अप्रत्याशित धन योग है, लॉटरी लगेगी क्या, करोड़पति बनने की योग है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अचानक धन के योग हैं, बहुत अप्रत्याशित धन के योग हैं जीवन काल के 56वें वर्ष से, उससे पहले अप्रत्याशित नहीं है। अचानक धन के योग उससे पहले नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अचानक तरक्की और अचानक धन के योग, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अचानक तरक्की आपके 50वें वर्ष से है और अचानक धन के योग आपके जो है 56वें वर्ष के बाद है, लेकिन इसमें लॉटरी नहीं है। अगर लॉटरी के चक्कर में आप पड़ते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा। लॉटरी के कोई योग नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पे 56वें वर्ष के बाद से व्यापार के योग बन रहे हैं, उससे पहले व्यापार के योग नहीं है। अगर उससे पहले कहीं कोई व्यापार के योग बन रहे हैं तो 50वें वर्ष से है, आप व्यापार में जा सकते हैं नौकरी के साथ साथ, ठीक है। कैसे बन रहे योग देखिएगा, आपकी उंगली इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और इसमें 1 पोरवा 2 पोरवा और 3 पोरवा, 1 2 और 3 पोरवा है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे हड्डी नुमा भी है, ठीक। और यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है, यहाँ से आके एकाएक जो है हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, फिर आगे इस तरह से जा रही है, ठीक है। 50वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं सीधी जा रही है, ठीक। ये 3 चीज कह रही है कि जीवन में 50वें वर्ष से अचानक तरक्की आपको मिलने वाली है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में 50वें वर्ष से अच्छी खासी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। निर्धन नहीं रहेंगे, निर्धन तो काय को रहना है, गरीब नहीं होंगे। लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना चाहिए। ये व्यक्ति के जीवन में पतन का कारण होता है, ठीक है ना। लेकिन धार्मिकता भी आएगी, इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि ईगो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा जो है मस्तिष्क का प्रयोग करना है। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष से धन के लिए, अप्रत्याशित धन के लिए बहुत अच्छा है ये अंगूठा। अगर ये हड्डी यहाँ पे ज़्यादा नहीं उठी होती तो ये 50वें वर्ष से ही अप्रत्याशित धन दिला लेता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से है तो अप्रत्याशित धन दिलाएगा ये जीवन काल के 56वें वर्ष से, ठीक है ना, लेकिन लॉटरी से नहीं। इस बात का ध्यान रखना। व्यवसाय से, व्यवसाय में 50वें वर्ष से अगर आप व्यवसाय में जाते हैं तो 56वें वर्ष से विशेष सफलता की प्राप्ति दिलाएगा। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी को ये दिलाएगा और निश्चित ही जो है करोड़पति बन जाएंगे। बहुत सुंदर योग है, लेकिन योग 50वें वर्ष से आंशिक स्थिति में जा रहे हैं और 56वें वर्ष से विस्तार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका दूसरा सवाल है, इसको मिटा लेता हूँ, दूसरा सवाल लेता हूँ और उसको भी रेखाओं के माध्यम से आपको बताता हूँ। आपका दूसरा सवाल है, प्रॉपर्टी कितने रहेगा, माने कितनी जमीन जायदाद आपके पास रहने वाली है। खुद का घर होगा क्या, अपना घर होगा आपका, मेन रोड साइड होगा, ये आपकी इच्छा। देखिएगा, ये तो बताता है कि प्रॉपर्टी कितना होगा, अपना घर होगा कि नहीं, लेकिन मेन रोड साइड होगा, बीच में होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहाँ ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है ना, ये हाथ नहीं दिखाता है। अब प्रॉपर्टी के लिए जो है मंगल को देखा जाता है। मंगल क्या है, मंगल भूमि का पुत्र है, ठीक है ना।
और निम्न मंगल से विशेषकर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक सुंदर सी रेखा जो है उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अभी पुष्ट नहीं हुई तो अभी लाभ नहीं है। कम से कम 2.5 से 3 साल के बाद ये अपनी अच्छी अवस्था में आएगी, और जब ये अपनी अच्छी अवस्था में आएगी तो इसके गुण भी निखरते आएंगे। कहीं ना कहीं आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, आपको अनुभव होने बैठ जाएगा। दूसरा, ये लकीर जितनी सुंदर, जितनी स्पष्ट और जितनी साफ सुथरी होगी, आपके अंदर प्रतिभा उतनी ही अच्छी रहेगी और तीव्र बुद्धि से सोचने की क्षमता रहेगी। दूसरी बात, जैसे ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, निश्चित ही जो है सोचने और समझने की शक्ति को विशेष रूप से प्रखरता की ओर ले जाएगी, और ऐसा व्यक्तित्व भी उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इसके पुष्ट सुंदर होते ही आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ही प्रभावशाली हो तो फिर क्या चाहिए। दूसरी बात है, ये स्पष्ट और सुंदर हो तो जमीन जायदाद का लाभ निश्चित रूप से व्यक्ति को देती है। ये जीवन की सहयोगी रेखा है, धन रेखा है। नाव या बोट का अगर व्यक्ति कोई काम करे तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। जमीन जायदाद का काम करे या जमीन जायदाद को खरीदे तो उसका लाभ होता है। अगर सूर्य भी पुष्ट और सुंदर होता है, इसमें इस प्रकार का ये कट ना हो, ठीक है ना, तो व्यक्ति लकड़ी का काम करेगा तो उसमें अच्छी खासी वृद्धि होगी, बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेगा। ये चीज़ बताती है। लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन है आपका कि प्रॉपर्टी कितना रहेगा, खुद का घर होगा क्या, मेन रोड साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है, और यहाँ से 1, 2 और 3, मतलब 2 डिब्बे बन रही हैं, मानी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी। अभी तो 2 ही दिखाई रही है कि 2 प्रॉपर्टी होगी, उसमें भी अपना घर। और अपने घर बनने की जो समय सीमा है कब है, देखिएगा, समय सीमा आ रही है आपकी 50वें वर्ष में। 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में आप दोनों प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे और अपने मन के मुताबिक आपका घर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने लिखा है, तीसरा जो सवाल है आपका सवाल है कि सरकारी नौकरी में है, ठीक है, दिखाई दे दिया, पूरे 60 साल करेंगे या दूसरी फील्ड में जाएंगे। अब इसमें एक बात, 2 चीज़ें दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर है, स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे देखें एकाएक ये हृदय की लकीर में जो है रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है आप जल्दबाजी में या भावनाओं में आके गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस समय नौकरी में बाधा आ सकती है। और ये बाधा है आपके कहीं ना कहीं, ये जो समय चल रहा है इस समय मन कर रहा है आपका, क्योंकि चंद्रमा भी खराब है, ठीक है ना। तो इस समय आपको संभल के रहना चाहिए, जल्दबाजी में भावनाओं में आके गलत निर्णय न लें, क्योंकि आपका अंगूठे का सेकंड पौरवा भी बता रहा है कि फर्स्ट पौरवा से बहुत ज़्यादा लंबा है, कि व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेके स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा। हृदय रेखा में भी बता रही है, करियर और धन की रेखा मिलके, कि व्यक्ति जल्दबाजी में भावनाओं में आके गलत निर्णय लेगा और अपने स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मार देगा, मानी नौकरी छोड़ने के योग कहीं ना कहीं 50वें वर्ष तक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप भावनाओं में आके और जल्दबाजी में छोड़ सकते हैं। इससे आपको संभल कर रहना चाहिए और आपको नौकरी पूरी करनी चाहिए। ये राजयोग भगवान ने दिया है, इसका फायदा उठाना चाहिए। भावनाओं में आके जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो अपने स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को जो है आप खत्म कर देंगे। दूसरी फील्ड में जाएंगे, दूसरी फील्ड में स्वतः ही जाएंगे। जब गलत निर्णय लेंगे, भावनाओं में आके निर्णय लेंगे तो दूसरी फील्ड में जाएंगे, निश्चित ही आप उसके बाद जो है व्यापार में जाएंगे। और व्यापार एकदम सुटेबल नहीं होता है,
व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, कई चीज़ें हैं व्यापार के लिए, ठीक है ना। अब आपकी चौथा सवाल है, पहले इसको मिटा लेता है, और इसको भी जो है रेखाओं के माध्यम से और कहीं ना कहीं हथेली के माध्यम से ही हम बताएंगे। आपको धर्म और अध्यात्म में बहुत रुचि है। अब देखिएगा, ये जो है आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये आकाश तत्व के मालिक हैं और गुरु हैं। धर्म क्षेत्र इन्हीं का है। इस पे जो उंगली बन रही है ये पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है, और आपकी शनि की उंगली की तरफ जब ये उंगली इस तरह से मुड़ती है और पूरी तरह से इस तरफ जो है झुकती है शनि की तरफ, कर्म के क्षेत्र की तरफ, तो व्यक्ति अपना कर्म तो करता है, साथ साथ में जो है कहीं ना कहीं क्या करता है कि धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी धार्मिक भावनाओं को लिए हुए रहता है। धार्मिक भावनाएं, अध्यात्म की रुचि आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, ताउम्र रहेगी, ये दिखा रहा है। पांचवा, आप स्वामी अयप्पा के भक्त हैं। आपको अयप्पा की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ये भी यही उंगली बता रही है। गुरु की उंगली जब इस तरह से झुकती है तो व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति, चाहे वो गुरु हो, चाहे इष्ट देव हो, चाहे कुलदेव हो, चाहे वंशदेव हो, इनके प्रति पूर्ण समर्पण रखता है। अटूट श्रद्धा व्यक्ति की रहती है। तो इस कारण भगवान अयप्पा के आप भक्त हैं और अयप्पा की सेवा करना आपको अच्छा लगता है। पूरा समर्पण आपका है, ताउम्र रहेगा, और इसका प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। ठीक है। आपकी इच्छा है कोई लॉटरी लगे और आप नौकरी छोड़कर परिवार के साथ रहें, देखिएगा ये कदम गलत रहेगा। आप ऐसा ना करें, यही मैं एडवाइस दूंगा। क्योंकि इसमें क्या है कि जो मन है आपका, आप देखेंगे आपकी जो जीवन की रेखा इस तरह से है, और जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ से निकल करके सीधा पूरी हथेली को पार कर रही है और चंद्रमा पे जा रही है। चंद्रमा जो है बहुत कमज़ोर है वर्तमान जीवन में, ठीक है ना। क्या कहते हैं, यदि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, धनुषाकार होकर मस्तिष्क की लकीर के जाए, तो ऐसे व्यक्ति कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, केवल सोचने वाले होते हैं। दूसरी बात, अगर इसको करो तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये रेखा बताती है बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हमेशा कल्पनाओं में ही ज़्यादा डूबे रहते हैं। इनका जो मन है वो किसी भी काम में एकाग्रचित्त होकर नहीं लगता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करते हैं, लेकिन इनका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहता है। और यदि चंद्र पर्वत भी इस तरह से दबा हो तो निश्चित ही ऐसे लोग केवल कल्पनाओं में ही ज़्यादातर जीवित रहने वाले होते हैं। तो आपके जो मन है ना वो कल्पना युक्त ज़्यादा है। आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, और इस तरह से जिस चीज़ों को ये बताता हो दिखाई दे रहा। इसलिए कह रहा हूँ कि गलत निर्णय ना लें। आप अपने स्थान केरला जाके सेटल होना चाहते हैं, बिजनेस या फिर कुछ और, आप ये कह रहे हैं। देखिएगा अभी अगर हम बात करें तो जीवन रेखा आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस प्रकार से जो है चीज़ें बताती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति चाहकर भी अपने जन्म स्थान में परमानेंट नहीं बस पाता है। बहुत कम चांस होते हैं कि चाहकर जो है जन्म स्थान में चला जाए। और अभी अगर ये जन्म स्थान नहीं है, कुछ आपके जैसे आपने बताया कि परिवार के लोग वहाँ रहते हैं और जो परिवार में हैं वो भी सभी सरकारी नौकरियों में हैं,
लेकिन यहाँ पे शुक्र आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बली और नुकीला टाइप का है और इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं और ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। परिवार का सुख, कुटुंब का सुख इसी से देखा जाता है। अभी योग नहीं बन पा रहा है। हाँ, जीवन काल के 50वें वर्ष से सुंदर योग है। बहरहाल मैं एक उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं योग जरूर बनेगा। अब आपका अगला सवाल है, घर वालों का सहयोग कैसा रहेगा। देखिएगा, आपका जो शुक्र का पर्वत है ये सुंदर और पुष्ट अवस्था में है और आपकी जीवन की रेखा एकदम गोलाकार है और पीछे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। आप स्वयं भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, समर्पित रहेंगे, बहुत केयर करने वाले रहेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पे परिवार का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। कौन सी एज में अप्रत्याशित धन लाभ होगा। 56वें वर्ष की एज से अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, ठीक है ना। सुख समृद्धि योग है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिएगा, जब मस्तिष्क रेखा जिस एज से आपकी जो है करियर और धन की रेखा जिस एज से स्पष्ट हो और साथ में जीवन की रेखा मणिबंध पूरी गोलाई में हो और मणिबंध की पहली रेखा को टच करे, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख और समृद्धि से जीते हैं। प्रसिद्ध योग हैं क्या? प्रसिद्ध होने के योग हैं क्या? देखिएगा, प्रसिद्ध होने के योग अभी नहीं है, क्योंकि आपका सूर्य जो है बकरी है। जब तक सूर्य बकरी स्थान में रहेगा तब तक यश की प्राप्ति नहीं होगी, ये भी दिखा रहा है। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? 12वां सवाल है आपका। देखिएगा, अभी जो सिचुएशन है, आगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी की सिचुएशन अगर कुछ समय तक हम देखें तो आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहती है, चाहे सब कुछ ठीक हो। दूसरा, अगर मंगल से कोई ऐसी रेखा निकल करके और हृदय रेखा में समाहित तो हो, बृहस्पति का पर्वत जो है कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ हो और ये पर्वत इस प्रकार से अनबैलेंस हो और इसमें रेखाएं हों, तो व्यक्ति को जो सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख है, चाहे वो मानसिक सुख है, चाहे वो जो है दाम्पत्य जीवन का सुख है, उसका भोग पूरी तरह से नहीं कर पाता है। और कम से कम इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आती है, इसको जरूर करें। अगर इसको आप करते हैं और बहुत प्रबल रूप में करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं और एक अनुशासनात्मक टाइमिंग का ध्यान रखते हैं और इसकी विधि के अनुसार करते हैं, तो 3.5 से 4 साल के बीच स्थिति ठीक हो जाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है। वैसे आने वाले समय में दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, लेकिन उसका जो पूर्ण सुख है अभी वो आपको प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कभी सुख मिलेगा, कभी फिर अलग अलग रहेंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, ठीक है ना। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, ये अभी तो देखें, बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं या परिवार का जो पूर्ण सुख है वो प्राप्त होने में थोड़ी कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में लगभग ठीक रहेगा। घर में सुख शांति हमेशा रहेगी क्या? जी बिल्कुल, सुख शांति रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका चंद्रमा है वो बिल्कुल अनबैलेंस है और जब तक ये अनबैलेंस रहता है और शुक्र अनबैलेंस रहता है तब तक कहीं ना कहीं आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे और कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, बात बात पर आंख से आंसू भी आ सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा का कमज़ोर होना, शुक्र का अतिबली होना दिखाता है
कि कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्यों में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, उच्चाट होगा, बहुत ऐसा लगेगा यार इसको छोड़ छाड़ के चला जाए, कहीं दूर ऐसी जगह चले जाएं जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण मिले, जहाँ सुख मिले, जहाँ किसी से अपने मन की बात कहने का जो है हो जाए। तो मन कहीं पे बेचैन रह सकता है, खराब सा रह सकता है, कामों में मन नहीं लग सकता है, मन उचाट सा रह सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि चंद्रमा खराब है, उसके साथ जो है शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। इसमें थोड़ा सा आपको जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा जब इस तरह से खराब होता है, शुक्र इस तरह से चिंता दे रहा होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस चीज़ की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। उपाय मैं दूंगा, जरूर इस तरह से उपाय करेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अब आपका जो है, हमने यहाँ पे लगभग जो है 14 सवाल ले लिए हैं। 15वां है आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभी तो हमने बता दिया फिलहाल क्या है, लेकिन आने वाले समय में जीवन रेखा इस तरह से पूरी पीछे की ओर है और मणिबंध की रेखा पे जो है समाहित हो रही है। क्या बता रहा है, ऐसे लोगों का जो स्वास्थ्य है, अगर ये लोग केयर करके चले तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहता है। आपका ये चीज़ दिखा रहा है। अब आपने एक 16वां प्रश्न किया है कि मणिबंध रेखाएं क्या कहती हैं। देखिएगा, आपकी ये पहली मणिबंध रेखा है और बीच में यहाँ पे एक यव का चिन्ह बन रखा है। ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। आने वाले समय में स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, अगर सावधान रहें, सही अपना रूटीन बना के रहें तो इन मामलों में लकी रहेंगे। लेकिन बीच में ये यव का साइन है, ठीक है ना। कोई ऐसा निर्णय न लें, कोई ऐसा कदम न उठाएं जो गलत हो। अगर वो गलत कदम लेते हैं तो अपना सब कुछ गंवा लेंगे और फिर संघर्षों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसी संघर्ष के बदौलत उस प्रतिष्ठा को, उस धन को, उस ऐश्वर्य को प्राप्त भी कर लेंगे। लेकिन बीच में अगर गलत निर्णय लेते हैं, चाहे जल्दबाजी में हो, चाहे भावनाओं में आके हो, चाहे किसी भी कारण हो, तो ये चीज़ सर्वस्व न्यौछावर करने वाली बात आ जाएगी। दूसरी बात है, यहाँ पे ये रेखा है आपकी धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। अब यहाँ पे जो भाग्य की रेखा है एकाएक हृदय रेखा पे जा मिल रही है और जो ये संपत्ति की रेखा ये भी आदि है, ये भी इसी ओर इशारा कर रही है। अगर आप अपने जीवन काल में अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे, एकाग्रचित्त होकर अगर काम नहीं करेंगे और जो परेशानियां हैं, जो संघर्ष है, उससे डर कर भागोगे तो जीवन में नुकसान होगा और चीज़ें, धन का जो ख्वाब है वो आधा अधूरा ही रहेगा। तीसरी रेखा है आपकी यहाँ पे सुख की रेखा, ये भी आदि है। अभी ये रेखा सुख दिलाती है और आदि है और बुढ़ापे काल में तो है ही नहीं। ये क्या बता रही है कि आपको अभी तो अपने धन, अपने ऐश्वर्य और अपने स्वास्थ्य का आप लाभ उठाएंगे, लेकिन अगर गलत निर्णय ले लेते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो ये चीज़ सुख को ख़त्म कर लेगी। तो क्या होगा, जहाँ संघर्ष आएगा वहाँ परिवार का भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का भी सुख नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है, जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जो है उलझन भरा हो सकता है, सुख की कमी हो सकती है। ये आपकी मणिबंध की रेखाएं कह रही हैं। अब आपने लिखा है कि अभी के जॉब में प्रमोशन कब है, ठीक है ना। चाहे हम हथेली को देखें, चाहे हम करियर और धन की रेखा को देखें, तो जो बहुत सुंदर
और अच्छा योग बन रहा है वो 50वें वर्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थे आपके 17 सवाल और इनका मैंने बहुत विधिवत तरीके से एक एक रेखा को बताकर आपको बताया है। एक कमी यहाँ पे एक और है, उसको बता लेता हूँ और उसका उपाय भी आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पे विधिवत तरीके से दे देता हूँ, देखिएगा और आप भी ध्यान दीजिएगा। जो ये हमारी अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत, ठीक है ना। और इसमें जब इस प्रकार से कट कटाव की स्थिति हो तो प्रथम दृष्टया ये क्या बताता है कि व्यक्ति को जो है पिता का सुख नहीं है, ठीक है। व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है ये पिता के सुखों को बताता है। अगर ये कट कटाव की स्थिति है तो चाहे आप कितना ही जोर लगा लो, पिता का सुख नहीं मिलेगा। दूसरे, आपके हर कार्यों में अड़चन आएगी, कार्य आपके फंसे रहेंगे, उलझन में रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वहाँ तक पहुँच भी गए तो जब वो फाइनल होने बैठ जाते हैं तो बैक मान लेते हैं, व्यक्ति घूम घाम के फिर उसी जगह पे खड़ा मिलता है। सूर्य बकरी होने का ये हिसाब होता है। कार्यों में विलंब आना, कार्यों में अड़चन आना, जो प्रयास व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है वो सफल न होना, जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, वो क्वालिटी और वो चीज़ें उस तरह से उभर कर ना आना, इस चीज़ को ये बताता है। जो परिश्रम व्यक्ति करता है, जो मेहनत व्यक्ति करता है, उस मेहनत और परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। एक सुगमता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और आर्थिक रूप से भी मन चाहा धन की प्राप्ति होने में कठिनाइयां पैदा होती हैं, ये बताता है। तो इसके लिए सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है, आप सूर्य क्रिया करिएगा। शुक्र के बारे में हमने चर्चा कर ली है। मंगल आपका अच्छा है तो ऊर्जावान रहेंगे और कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। ये जब तक नीचे ढला रहेगा तब तक जो है परिवार को लेकर चिंताएं रहेंगी, लेकिन यहाँ पे जो है चतुष्कोण बन रहे हैं। निश्चित तौर पे जीवन काल के 50वें वर्ष में ये दोनों का योग बता रहा है कि व्यक्ति अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करेगा। शनि यहाँ पे ठीक है, सूर्य भी जो है इस तरह से थोड़ा सा बुध को, और बुध में जो यूरिन रेखा है ये दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी करती है, कटकटाव की स्थिति अगर हो तो। बुध में से ठीक है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, अच्छी रहेगी। चंद्रमा की हमने बात कर ही ली है। देखा जाए तो मैंने आपके सभी सवालों का जवाब हथेली का एक एक रेखा, एक एक चीज को बता के प्रैक्टिकल रूप में आपको दे दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।